हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और बेहद अच्छे होंगे आप सभी, मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ। दिवाली सेलिब्रेशन लगभग सभी का हो चुका है और अब बात करूँगी मैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कि कितना समय है हमारे पास, ये तो हम क्लियर नहीं कह सकते और मैं कोई बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ जो मैं आपको सटीक और क्लियर बता दूँ। अनुमानतः जो खबरें आती हैं उनसे यही संभवतः लग रहा है कि कुंभ का मेला है, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो उम्मीद ऐसी ही लग रही है कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल मई जून तक जा सकता है। तो यहाँ पर एक सही रणनीति बनाना और किस तरह से हमें अपनी सही रणनीति बनाकर अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और हमें अच्छे से फाइट करनी है। बैठी थी तो अभी जो आज KVS में सिलेक्टेड है टीजीटी पोस्ट पर भैया जगदीश भैया, तो उनका कॉल आया मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि LT का सिलेबस क्या है। तो मैंने कहा कि LT का पेपर मैंने 2018 में दिया था, तो मेरे पास पेपर रखा हुआ है। तो बोले ठीक है, मुझे पेपर सेंड करना, मैं सिलेबस देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या वैकेंसीज आने वाली हैं कि संभवतः वैकेंसीज तो आएंगी ही। तो यहाँ पर हमें हर एक भर्ती का इंतज़ार तो है, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है कब आएंगी क्या होगा। अभी जो हमारी उम्मीद और आशाएं टिकी हुई हैं वो हैं 22 वाले TGT और PGT पर। उसी से हमारी बहुत सारी ऐसी उम्मीदें लगी हुई कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो यहाँ पर सीट तो वाकई में बहुत कम है, कुल 4000 4500 सीट शायद है भी नहीं, 4000 समथिंग, और उसमें से 13 लाख से ऊपर के फॉर्म पड़े हुए हैं। तो वाकई में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त वाला है। तो यहाँ पर कैसे हम इन चीज़ों से लड़ें और हम अपनी सफलता को तय करें। तो मैं भी ऐसे लोगों के टच में रहती हूँ जो आज सफल हैं और उनसे सजेशन लेती रहती हूँ। तो मैंने पूछा कि भैया कैसे क्या हो, ऐसी रणनीति बनाई जाए कि हमें सफलता मिले। तो वही चीज़ें जो उन्होंने फॉलो की और आज वो सफल हैं, और आज कहीं ना कहीं जो हमने गलतियाँ की हैं आज हम उनको सुधार कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। हो सकता है आप ये कहें कि आप जब खुद नहीं तो आप क्यों बता रही हैं। सिर्फ मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने भुगती हैं, जो भोग रही हूँ, जो चीज़ों को झेल रही हूँ, एटलीस्ट आप तो ना झेलिए, है ना। समझदार तो आप बहुत ज़्यादा हैं ही, लेकिन कभी कभी वो समझदारी हमारी क्या होती है, चली जाती है। तो कभी कहते ना कि कोई बीच भी सपोर्ट करता रहे, अपनी बात कहता रहे, समझाता रहे, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कहूँगी केवल TG एग्ज़ाम, जो भी आपके पेपर होते हैं RO ARO का, पुलिस का, जो भी पेपर होता है सभी में हिंदी कॉमन है और उस हिंदी व्याकरण में मोस्टली व्याकरण आती, रचनाएं एक दो पूछी जाती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि वो सारे पेपर्स आप हिंदी का ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर लगभग हमारा सिलेबस भैया तो रिपीटेशन तो होनी ही होनी है। समय जो आपका पाठ्यक्रम है कि आप TGT PGT एग्ज़ाम दे रहे हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक सबको अच्छे से पाठ्यक्रम क्लियर भी होगा। जो नए छात्र छात्राएं हैं वो भी अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे अपने सिलेबस को कि क्या मुझे पढ़ना और क्या मुझे छोड़ना है। तो यहाँ पे आप पाठ्यक्रम अच्छे से बनाइए। उसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें कितनी अच्छी हैं आपके पास और कितनी अच्छे से आप पढ़ रहे हो, उनको कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से आप तैयारी कर पा रहे हो। ये महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास किताबें कौन सी और कैसे उनको पढ़ रहे हो। काफ़ी समय तो हमारे पास ऐसे ही निकल जाता है, सिलेबस क्लियर नहीं होता, किताबों का ज्ञान नहीं होता, पढ़ें तो क्या पढ़ें, पढ़ती हूँ तो क्या हम केवल गाइड, शॉर्ट नोट्स और आपके यूथ कंपटीशन, घटना चक्र, सब इनको ही पढ़ते रहते हैं। ये मैंने भी किया था, ये मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन उससे मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है जिसका होना हो वही हो गया और बट मेरा नहीं हो पाया उससे। तब पता चला कि भाई इनसे कुछ नहीं होना है, डीपली पढ़ना है, मूल किताबें पढ़नी है, जो मैं पहले अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो पढ़ना बेहद आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि नियमित, जो मैं हर बार कहती हूँ, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर, भले ही आप 1 घंटा दें, जितना भी आप समय दे सकते हैं, लेकिन कितना देना, डेली देना है। आपको नियमित रहना अपने पढ़ाई के प्रति। साथ ही यदि आप मूल किताब पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स प्रॉपर ज़रूर बनाइए। जहाँ लगता है कि यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। मैंने ये काम 21 में किया था जब मैं फ्री थी, मैं बता चुकी हूँ जिस पहले भी। मैं क्या करती थी, जब मैं मूल किताबें पढ़ती थी, नोट्स के साथ साथ मैं टेलीग्राम पर क्विज़ के क्वेश्चन और बनाया करती थी मैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लगभग मैंने कम से कम हज़ारों क्वेश्चन बनाए होंगे, अपने नोट्स पढ़ के उस पर क्विज़ पे डाले होंगे, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके बाद अब
नियमित अध्ययन रखिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। प्रैक्टिस सेट आप सबको अच्छे से आज पता है कि युद्ध घटना चक्र मार्केट में फैला हुआ है अच्छे से, तो आप सब संभवतः कर ही रहे हैं वो काम। प्रैक्टिस सेट वाला ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो आप रिवीजन, अपने नोट्स इनको ज़रूर बनाइएगा मूल किताबें पढ़कर, कि आपको नोट्स बनाने हैं, मूल किताबें पढ़नी है, फिर उनका रिवीजन करना है। यदि वीकली आप पढ़ रहे हैं तो एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप चीज़ों को रिवीजन कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। और मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि जितने भी पेपर हो रहे हैं, जिस तरह के पेपर हो रहे हैं, आप ये कोशिश करिए कि उन पेपरों की हिंदी आप कम से कम आपकी सॉल्व होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से पेपर इकट्ठा करके उनके प्रिंट आउट, खुद तो मेरे खुद के दिए हुए पेपर भी हैं ये, ठीक है, तो मैंने खुद भी दिए हैं पेपर, मेरे वो पेपर हैं ये। बाकी ये मेरे पास है नेट का, अभी जो नेट का एग्ज़ाम होता, मैंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसका प्रिंट निकलवाया पेपर का, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ गया था, तो मैंने क्या किया, वहाँ से ये प्रिंट निकलवा लिया था नेट का। छोटा है, दिखेगा नहीं पूरा, इसमें नेट का पेपर है, इसमें लगभग 12 से 13 पेज हैं। तो मैंने कहा मैं सॉल्व करके देखूँगी नेट के पेपर को। तो फिर मैंने वो देखा, नेट का पेपर मेरा ये रहा, प्रिंट आउट निकलवाया हुआ था। बाकी और पेपर्स मेरे पास सभी रखे हुए हैं। मैं जो भी एग्ज़ाम देती हूँ या कोई और दूसरा भी कोई एग्ज़ाम है जो मेरे टच में होता है, तो मैं उससे पेपर ले लेती हूँ और मेरे जो काम की चीज़ें होती हैं मैं उससे वो अपना देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे पेपर्स ही हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये सारे एकत्रित करके रखे हुए हैं। जब मौका लगेगा, यानी कि जब मुझे समय लगेगा, समय क्या, जब नज़दीक होगा रिवीजन का टाइम, तो मैं इनको ज़रूर रिवीजन करूँगी, रिवाइज़ करूँगी पेपरों को। हो सकता है इनमें से मुझे अच्छे से प्रश्न कुछ अच्छी मात्रा में मिल जाए। उसके बाद ये मेरे नोट्स रखे होंगे प्रॉपर पूरे सभी, यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत कुछ है। अभी तो ये मैंने बस आपको एक शुरुआत दिखाई, मैंने बहुत सारे ऐसे नोट्स, बहुत कुछ मैंने सेल्फ नोट्स भी बनाए हैं, जिसमें लगभग मेरे 4 से 5 डायरीज हैं, रजिस्टर हैं जो मेरे फिल किए हुए रखे हैं। तो क्योंकि समय हो गया है तैयारी करते हुए, और समय लगभग 4 से 5 साल हो गई हैं, तो बस यही आप सबके साथ अनुभव शेयर करती हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अभ्यास ज़रूर करिएगा, नियमित अपनी पढ़ाई को ज़रूर रखिएगा, समय मिलते ही उसको रिवीजन भी करिएगा। जितने भी जहाँ भी जिस तरह के पेपर होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा। पहले कह चुकी हूँ कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। चीज़ों को कैसे सुनिश्चित करें, तो सही टाइम टेबल के अनुसार, सही मार्गदर्शन के अनुसार आप अपने आप को अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो कोशिश और प्रयास ये करिए कि आपकी तैयारी बेस्ट हो। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी जीवन में बड़ा काम कर जाती हैं, तो बस वही छोटे छोटे प्रयास करने हैं। ऐसा नहीं है कि 13 लाख की भीड़ है उसमें से हम पीछे रह जाएं, बिल्कुल नहीं, पीछे तो हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उन 13 लाख में केवल 30,000 ही ऐसे हों जो संघर्षरत हों और अपनी मंजिल को, उनमें से चुनिंदा हो जो अपनी मंजिल को पा जाएं। तो उनमें से हमें बनना है, हमें वो 4,000 में बनना है जिसको हमें अपनी जीत साबित करनी है और हमें अपनी एक सीट लेनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, प्रयास तो हमारा भी यही रहता है कि लगातार चीज़ों को करते हैं, साथ में बस अनुभव शेयर करती हूँ। तो यही है कि चीज़ें करिएगा ज़रूर, न करने से अच्छा है कुछ तो करिए, कुछ तो होगा, कुछ से बहुत कुछ हो जाता है। करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर अच्छी लगी मेरी ये सलाह तो ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बस वाणी को यहीं विराम दूँगी। अच्छे से अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ भी रहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।